दोस्तों, पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि 2027 वो साल है जब चाइना मिलिटरीली पूरा रेडी हो जाएगा ताइवान पर अटैक करने के लिए। China has launched a number of rockets on the second day of military exercises around Taiwan. और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। जो दुनिया ने 1945 के बाद कभी नहीं देखी। अगर ऐसा हुआ तो एप्पल का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो जाएगा, टेस्ला की फैक्ट्री ठप पड़ जाएगी, नासा के सैटेलाइट्स काम करना बंद हो जाएंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट 30% से क्रैश हो जाएगा और सबसे भयानक अमेरिका और चाइना के बीच न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकता है। Missiles roll, jets scream, warships tighten the nose. China's drills around Taiwan grow sharper and more dangerous. पर सवाल ये है कि चाइना को ताइवान क्यों चाहिए? चलो इस वीडियो में समझते हैं। हमें ताइवान चाइना का डिस्प्यूट समझने के लिए जाना होगा 1940 में। उस वक्त चाइना में दो ग्रुप्स के बीच सिविल वॉर चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके लीडर थे माओ जेडुंग, और नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे काओमितांग कहा जाता है, उसके लीडर चियांग काई शेक। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। माओ जेडुंग ने एस्टैब्लिश किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का मेनलैंड चाइना है। लेकिन चियांग काई शेक और उनकी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी। वो भाग गए ताइवान आइलैंड पर। साथ में वो चाइना की पूरी गोल्ड रिजर्व, कल्चरल ट्रेजर्स और लाखों सपोर्टर्स ले गए। ताइवान पर जाकर उन्होंने एस्टैब्लिश किया रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली ताइवान का नाम आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है, पर असली रास्ता अभी बाकी है दोस्त। 1971 में गेम पूरी तरह पलट गई। यूनाइटेड नेशंस ने डिसीजन लिया कि अब कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ रियल चाइना। ताइवान को निकाल दिया गया। एक एक करके सारे कंट्रीज ने ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और बीजिंग को ही असली चाइना मान लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो है कि ताइवान ने कभी भी ऑफिशियली सरेंडर नहीं किया। वो आज भी खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं। उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, करेंसी है और उनका खुद का पासपोर्ट भी है। इस पर चाइना का कहना है कि ताइवान हमारा रेबेलियस प्रोविनेंस है जो टेम्पररी अलग चल रहा है, और ताइवान का कहना है कि हम पहले से ही एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हमें कोई रीयूनिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता। पिछले 5 सालों में सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई। चाइना की मिलिट्री एग्रेशन से ताइवान की ओर बढ़ती जा रही है। देखिए ये नंबर्स। 2020 में चाइनीज फाइटर जेट्स ने 380 बार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में इंट्रूजन किया। 2021 में ये नंबर बढ़कर 960 हो गया और 2023 में 1669 एयरक्राफ्ट इंट्रूजन्स रिकॉर्ड किए गए। लेकिन 2024 में तो एक्सप्लोजन हो गया। पूरे साल में 3615 PLA एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रिकॉर्ड हुए। लेकिन आगे जो हुआ वो सोचने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। चाइना रेगुलरली नेवल एक्सरसाइजेस करता है। ताइवान के चारों तरफ मॉक इन्वेजन ड्रिल्स चलते रहते हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अटैक करने के लिए हम रेडी हैं। अगस्त 2022 में जब यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया तो चाइना ने क्या किया? उन्होंने ताइवान को पूरी तरह मिसाइल और वॉरशिप से घेर लिया। यह प्रैक्टिकली एक रिहर्सल ऑफ इन्वेजन था। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते का अभी भी कहना यही है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं। शी जिनपिंग ने बहुत बार पब्लिकली कहा है कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन होगा और यह हमारी जनरेशन में ही पूरा होगा। दोस्तों, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का असेसमेंट है कि चाइना पॉसिबली 2027 तक ताइवान इन्वेजन के लिए मिलिट्रीली रेडी हो जाएगा। पर दोस्तों, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। आखिर क्यों चाइना ताइवान के इतने पीछे पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, इसके पीछे 3 मैसिव रीजंस है। दोस्तों, ताइवान के पास दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और वो है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करती है और सबसे एडवांस चिप्स जैसे 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, इनमें TSMC की ग्लोबल मार्केट शेयर 90% से भी ज्यादा। इन चिप्स के बिना क्या कुछ नहीं चल सकता। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कार्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, AI सिस्टम्स, सुपर कंप्यूटर्स, एप्पल का आईफोन हो
एनवीडिया का एआई चिप हो या फिर टेस्ला की कार हो, सब टीएसएमसी पर डिपेंडेंट है। और अब मैं आपको बताऊंगा वो बात जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। अगर ताइवान उनके कंट्रोल में आ जाए तो दुनिया की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन चाइना के हाथ में आ जाएगी। अमेरिका और यूरोप ये चीज़ नहीं चाहते। चाइना करंटली एडवांस चिप्स नहीं बना सकता। यूएसए ने चिप्स मेकिंग इक्विपमेंट पर सैंक्शंस लगा रखे। सेमीकंडक्टर में जितना ज़्यादा छोटा ट्रांजिस्टर उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और कम एनर्जी कंजप्शन। पर चाइना की सबसे एडवांस चिप कंपनी SMIC अभी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर ही अटकी है, जबकि TSMC 3 नैनोमीटर पर है। ये टेक्नोलॉजिकल गैप चाइना के लिए एक ह्यूमिलिएशन है और सबसे फास्ट तरीका इस गैप को मिटाने का वो एक ही है, ताइवान पर कब्जा कर लो, TSMC को अपना बना लो, सारे इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों। TSMC के इंजीनियर्स ने कहा कि अगर चाइना इन्वेजन करेगा तो वो इन फैब्रिकेशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अमेरिका ने भी प्लान बना रखा है, इमरजेंसी में ताइवान की चीफ फैसिलिटीज को अनयूजेबल बनाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी की। देखिए मैप पर चाइना के कोस्ट लाइन के सामने एक चेन ऑफ आइलैंड्स है जो स्ट्रेच होती है जापान से लेकर फिलीपींस तक, और इसे कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। इस चेन में शामिल है जापान, ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस। ये चेन चाइना के लिए एक नेचुरल प्रिजन है। चाइना की सारी नेवल पावर, सारी सबमरीन्स इस चेन के अंदर फंसी हुई है। अगर वॉर होती है तो यूएस और अलाइज बहुत ही आसानी से इस चेन को ब्लॉक कर सकते हैं। ताइवान इस चेन को सबसे क्रिटिकल लिंक है, एग्जैक्टली बीच में। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर ले तो फर्स्ट आइलैंड चेन टूट जाएगी। चाइना की नेवी को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा पैसिफिक ओशन में। ताइवान के पास बहुत स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स है, डीप वाटर पोर्ट्स जहां चाइना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन कर सकता है। करंटली चाइना की सबमरीन्स को निकालना पड़ता है शैलो वाटर्स, जहां यूएस और जापान उसे इजीली ट्रैक कर लेते हैं। ताइवान के डीप पोर्ट से वो डायरेक्टली डीप ओशन में जा सकते हैं, और वो भी अनडिटेक्टेड। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं ताइवान के बिना चाइना एक रीजनल पावर है। ताइवान के साथ चाइना एक ट्रू ग्लोबल नेवल सुपर पावर बन सकता है, और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए वो ताइवान के डिफेंस में इतना इंटरेस्ट लेता। ये सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं है, यह अपनी पैसिफिक डोमिनेंस बचाने के लिए भी है। दोस्तों अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पर। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत का सबसे बड़ा फाउंडेशन उनका नेशनल रिजुविनेशन और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को खत्म करना, चाइना को फिर से महान बनाना, इसी मुद्दे पर वो जीतते आए। ताइवान उनके लिए एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। जब तक ताइवान अलग है तब तक कम्युनिस्ट पार्टी का मिशन इनकम्प्लीट है। डोमेस्टिकली चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया है, जनता में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ऐसे में नेशनलिस्ट फेवर सबसे अच्छा डिस्ट्रैक्शन है। ताइवान इशू पर चाइनीज पब्लिक को यूनाइट करना बहुत आसान है। स्टेट मीडिया कंटिन्यूसली प्रोपेगेंडा चलाता है। अगर शी जिनपिंग पीसफुली ताइवान रियूनिफिकेशन करवा दे तो वो पॉसिबली चाइना के सबसे महान लीडर में से एक बन जाएंगे, इवन ग्रेटर देन माओ जेडुंग। उनकी लेगेसी हमेशा के लिए याद की जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक रिस्क है दोस्त, अगर वो बहुत एग्रेसिव होकर फेल हो गए इकोनॉमिकली या मिलिटरीली, तो कम्युनिस्ट पार्टी की लेगेसी पर भी क्वेश्चन उठ सकता है। इसलिए चाइना एक डेलिकेट बैलेंस का खेल खेल रहा है। वो दिखा रहा है कि वो एग्रेसिव है ताकि डोमेस्टिक ऑडियंस खुश रहे, लेकिन एक्चुअल इन्वेजन से भी बचना चाहता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। पर अगर चाइना एक्चुअली ताइवान पर अटैक करे तो क्या होगा? पहली बात ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक डिजास्टर। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे। और दूसरी बात ये ट्रिगर कर सकता है डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच वॉर। और अगर ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी अनइमेजिनेबल होंगे। तीसरी बात, इंडिया के लिए भी ये क्रिटिकल है। अगर चाइना सक्सेसफुली ताइवान ले लेता है तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। साउथ चाइना सी में उनका डोमिनेंस कंप्लीट हो जाएगा
और फिर वो टर्न करेंगे इंडिया की तरफ, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और इंडियन ओशन में। इसीलिए ताइवान का मामला सिर्फ ताइवान का नहीं है, ये 21st सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर का डिफाइनिंग मोमेंट है। डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म। इंडिया करंटली एक स्मार्ट पोजीशन पर है। हम ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे ताइवान के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी है। दोस्तों, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। चाइना को अननेसेसरीली प्रोवोक नहीं करना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमें अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। तो दोस्तों, क्या आपको चाइना ताइवान इशू समझ आया? यह सिर्फ छोटे आइलैंड के बारे में नहीं है, यह है टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी के बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में, और 21st सेंचुरी में सुपर पावर कौन बनेगा इसके बारे में भी है। चाइना को ताइवान चाहिए क्योंकि बिना ताइवान के वो कभी ट्रूली डोमिनेंट पावर नहीं बन सकता, ना टेक्नोलॉजिकली, ना मिलिटरली और ना पॉलिटिकली। अमेरिका ताइवान को डिफेंड करना चाहता है क्योंकि ताइवान के बिना उसके पैसिफिक में डोमिनेंस खत्म हो जाएगी और बीच में फंसा है एक छोटा सा आइलैंड, 23 मिलियन लोगों का घर, जो अपनी फ्रीडम और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, चाइना अटैक करेगा ताइवान पर और इंडिया को क्या करना चाहिए? और अगर आपको जानना है कि चाइना ने इतने कम समय में इतनी ग्रोथ कैसे कर ली, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।